नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चलते चलते अचानक से बीच में इस तरह से टूट जाए तो इसका क्या कारण होता है, इससे क्या होता है और क्या इसका फल रहने वाला होता है। अगर आप में से कोई भी अपनी पर्सनली वीडियो बनवाना चाहता है, ठीक है, अपने हाथ की, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, डिटेल मैं आपको भेज दूंगी। तो चलिए बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा चलते चलते टूट जाए। देखो, सबसे पहले समझ लो कि भाग्य रेखा होती कहाँ पर है, कैसे होती है, क्या होता है। भाग्य रेखा, कोई भी रेखा अगर शनि के पर्वत की तरफ जा रही है, या तो शुक्र के पर्वत से जाए, चाहे मणिबद्ध से जाए, चाहे चंद्र के पर्वत से जाए, चाहे मंगल से जाए, कोई भी रेखा जो शनि की तरफ बढ़ रही है वो हमारी भाग्य रेखा होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की भाग्य रेखा तो चली, ठीक है, लेकिन चलते चलते क्या हुआ, यहाँ से चल रही है, मान लो यहाँ से निकली और यहाँ से टूट गई और फिर आगे चली, तो ये इस तरह से भाग्य रेखा का टूटना बहुत अशुभ होता है। ठीक है, बहुत खराब लक्षण हमारा, हम कह सकते हैं। अचानक रुक जाना, बीच में टूट जाना, सब अशुभ लक्षण होते हैं। ऐसी भाग्य रेखा किसी बड़े संकट को, किसी बड़ी विपत्ति को दिखाती है ना। कोई व्यक्ति की उन्नति एकदम से रुक जाए, कोई व्यापारी हो, उसके हाथ में ऐसी रेखा देखो तो आप समझ लेना वो टाइम पे आपको बिल्कुल पैसा नहीं लगाना है, व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हो सकता है। कोई व्यक्ति नौकरी में, तो ऐसा भी देखा गया है कि जैसी भाग्य रेखा टूटी और वहाँ व्यक्ति का जो है पैसे का सोच, क्योंकि भाग्य रेखा हमको क्या बोलते हैं, भाग्य रेखा का मतलब होता है धन रेखा। तो धन रेखा रुकी यानी कि हमारा धन रुका, तो हमारा क्या होगा, सीधा व्यापारी के हाथ में व्यापार से धन रुक जाएगा, नौकरी वाले के हाथ में नौकरी छुआने का संकेत हो जाता है। ठीक है, कई बार ऐसा भी देखा गया कि व्यक्ति, मान लो कि कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, है ना, तब भी तो वो नहीं कमा पाएगा, सदमा हो गया या कोई किसी को कुछ भी होता है, बस उसकी उन्नति उस वक्त रुक जाती है और ये बहुत ही खराब कहना चाहिए योग होता है। ऐसे में कई बार देखा गया है भाई, धन के साथ साथ सम्मान में भी कई बार जो है वो हानि झेलनी पड़ जाती है। जनरली धन का ही कारक होता है, पर कुछ केसेस में सम्मान पे भी बात आ जाती है। अब मान लो कि अचानक रेखा जो है हमारी वो चल रही है, ठीक है, और अचानक चलते चलते मान लो यहाँ तक चली और किसी के हाथ में बस इसके बाद भाग्य रेखा नहीं है, तो समझ लो कि आगे का पीरियड जो है वो बहुत ही टफ जाने वाला है। अचानक देखो रुक जाना किसी भी रेखा का अच्छा नहीं होता है ना। किसी सदमे से, किसी हादसे की वजह से फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे वो व्यक्ति आगे निकल ही नहीं पाएगा, उसके आगे उन्नति नहीं हो पाएगी। इससे भाग्य रेखा का टूटना भी अच्छा नहीं होता और भाग्य रेखा का इस तरह से अचानक रुक जाना भी अच्छा नहीं होता है। एक स्थिति होती है कि भाग्य रेखा चली और यहाँ पर ही रुक गई, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ इसके बाद उन्नति नहीं होगी। दूसरी स्थिति होती है कि भाग्य रेखा यहाँ से चली, कुछ टाइम के लिए टूटी और फिर आगे बढ़ गई, तो ये वाला टाइम पीरियड आपका खराब जाएगा। काफ़ी बार देखा गया कर्जा भी हो जाता है लोगों के ऊपर ऐसे में, ठीक है, भाग्य रेखा होगी नहीं है, बहुत ज़्यादा धूमिल होगी तो कर्जा भी हो जाएगा ऐसे में। उसके बाद जो फिर टाइम आएगा, फिर मान लीजिए जितने टाइम के लिए टूटी है वो टाइम निकल जाने के बाद आपका आगे चीज़ें ठीक हो जाती हैं, सेटल हो जाती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने हाथ की पर्सनल वीडियो बनवानी है तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कीजिएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।